झारखंड में करीब 50,000 महिलाओं के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने जाती हैं उन महिलाओं के खाते में जो 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं। उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो एक तरीके से कहें महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना के तहत उसमें 2500 रुपये हर महीने आते हैं और सरकार इस योजना का दायरा अपने आप में बढ़ाना चाहती है और सरकार चाहती है कि इस योजना के तहत जो महिलाओं को राशि दी जा रही है उसके अतिरिक्त भी उनको राशि दी जाए और उसके तहत 20,000 रुपये महिलाओं को एक मुफ्त देने की योजना बना रही है। इसके संकेत जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने जब बैंकर्स के साथ मीटिंग की, उस मीटिंग में ये फलाफल आया। उस मीटिंग में ये बातें कि महिलाओं को अगर एक किस्त में उनको एक मुश्त अगर 20,000 रुपये एक अच्छी खासी रकम जो होती है उसको अगर दे दिया जाए तो उस रकम से वो अपने लिए स्वरोजगार का कोई साधन ढूंढ सकते हैं या एक सूक्ष्म उद्योग चला सकते हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मशरूम पालन हो, चाहे अंतर चाहे वो छोटा सा श्रृंगार का दुकान हो। इस तरीके के चीज़ों को जो महिला के स्वरोजगार से, चाहे वो सिलाई बुनाई से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो, उस तरह के रोजगार से वो स्वरोजगार से वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं। ये सरकार की योजना है और इस योजना को अमली जमा पहनाने की अपने तौर पर तैयारी चल रही थी। इसी बीच में जो झारखंड बीजेपी है वो इस योजना की शिकायत लेकर एक बार फिर से निर्वाचन आयोग के पास पहुंची और आपको याद होगा कि जब इस योजना को सरकार 2024 में जब हेमंत सोरेन की सरकार ने शुरू किया था विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रक्षाबंधन के दिन इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना में 1,000 रुपये शुरुआत में दिए जा रहे थे। उसके बाद उस योजना की राशि को 2500 रुपये बाद में जाके किया गया और जब ये योजना शुरू हुई थी उस समय भी बीजेपी इस योजना के खिलाफ चुनाव आयोग के चली गई थी और बीजेपी जहां एक तरफ झारखंड में इस योजना के खिलाफ चुनाव आयोग जाती है, कोर्ट तक जाती है, वहीं झारखंड के बगल में बिहार में अगर आप देख ले तो ठीक चुनाव के दौरान वहां पर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये एक मुश्त भेजी गई। उसके खिलाफ जो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो वो विरोध करती रही कि कैसे चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही वो राशि महिलाओं के खाते में जा रही हैं जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वहां पर न कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, ना फिर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और वही बीजेपी के गठबंधन की सरकार जो बीजेपी के गठबंधन की सरकार जो बिहार में चली है वो महिलाओं के खाते में राशि भेजती रही। लेकिन वही बीजेपी जब झारखंड में विपक्षी दल के रूप में है तो वहां पर मैया सम्मान योजना के तहत जो ये राशि झारखंड में महिलाओं को दी जा रही है उस योजना के खिलाफ एक बार फिर से आ गई है। और पहले जो 1,000 की राशि थी उसको जब 2,500 रुपये किए जाने की बात आई तो उस समय भी झारखंड में बीजेपी ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने कहा था कि ये योजनाएं जो है वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि जो 1,000 से बढ़ा के 2500 रुपये योजना में राशि दी गई वो चुनाव के बाद 2024 चुनाव के बाद जो है वो राशियां महिलाओं को दी गई। अभी जब झारखंड में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है उस समय बीजेपी एक बार फिर से निर्वाचन आयोग पहुंच गई है और उसने कहा कि जो ये सरकार की योजना है ये चुनाव को प्रभावित कर सकती है। जबकि अगर इस पूरे चीजों को देखेंगे तो अभी ये योजना पूरे तौर पे प्रस्तावित है। इस योजना के बारे में माना यह जा रहा है कि जो विधानसभा का सत्र होगा झारखंड विधानसभा का उसमें इसमें मंजूरी मिल सकती है और 8 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना की विधिवत शुरुआत की घोषणा कर सकती है और 8 मार्च को जब ये योजना शुरू होगी उस समय नगर निकाय का चुनाव खत्म हो चुका होगा। तो नगर निकाय का चुनाव एक तरफ और ये मैया सम्मान योजना में जो 20,000 रुपये महिलाओं को उद्योग खोलने के लिए दिया जा रहा है, सूक्ष्म उद्योग खोलने के लिए दिए जाने की बात हो रही है, वो अपनी तरफ है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसका विरोध करके एक बार बीजेपी का जो महिला विरोधी होने की बातें जो झारखंड में विपक्षी पार्टियां करती हैं, जो बीजेपी के विपक्ष में है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बल मिलता है और सोमवार को झारखंड बीजेपी के 3 नेता निर्वाचन आयोग पहुंचे। जो विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव हैं वो पहुंचे, जो झारखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं अशोक बराइक और जो महिला मोर्चा की महामंत्री है सीमा सिंह, ये तीनों निर्वाचन आयोग पहुंचे और उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि अभी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और इस योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है जब तक कि
अभी जब तक कि निकाय का चुनाव खत्म नहीं हो जाए। लेकिन बीजेपी के द्वारा ये बस एक बीजेपी के द्वारा ये कहे जाने के बाद जो महिला विरोधी छवि है वो एक बार फिर से बीजेपी के सामने आती हुई दिख रही है और इसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है निकाय चुनाव में। हालांकि अगर निकाय चुनाव की बात करें तो ये कोई पार्टी आधारित चुनाव नहीं है। यहाँ पार्टी के सिंबल पर कोई भी प्रत्याशी उतरता नहीं है। यहाँ पार्टी समर्थित जरूर प्रत्याशी उतरते हैं और जो बीजेपी के महिला विरोधी होने की बातें हैं उसका खामियाजा बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी को भुगतना पड़ा था 2024 में, जहां पर बीजेपी की स्थिति खराब हो गई और मैया सम्मान योजना का लाभ सरकार को मिला, हेमंत सोरेन को मिला, जो उस समय सरकार में थे उनको मिला और अपार बहुमत के साथ हेमंत सोरेन जीते। और इस योजना से कैसे महिलाओं को लाभ हुआ है वो पिछले जो 1 साल 1.5 साल का जो ये कार्यकाल है उसमें दिख रहा है कि इस योजना के तहत जो राशियां मिली हैं उससे कई महिलाओं ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाया है। कई महिलाओं ने परीक्षा की तैयारी के कंपटीशन की तैयारी करके सरकारी नौकरियां पाई है। तो ये इस योजना का सकारात्मक पहलू भी है जो देखने को मिला। अब एक बार फिर से बीजेपी अगर इसका विरोध करती है तो इसका कितना उसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस योजना के तहत जो 20,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिए जाने की जो प्रस्ताव सरकार के पास आने वाला है या जिस पर सरकार विचार करी है उसका विरोध करके बीजेपी ने एक बार फिर से हम कह सकते हैं अपने लिए एक महिला विरोधी पार्टी होने का जो छवि है वो बना ली है। इसका बीजेपी को आने वाले समय में क्या नुकसान होगा उसको लेकर आप जो सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।